मदीना पाक पहुंचने के बाद हमने किया नाश्ता करने के बाद अब हम निकलेंगे यहाँ से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और ये हम जा रहे हैं अभी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आपको दिखाते हैं कि उधर कितनी रौनक है माशाल्लाह। जैसे ही हम मस्जिद नबवी में पहुँचे, ज़ोहर की अज़ान का वक्त हो चुका था। फिर हमने ज़ोहर की नमाज़ जो अदा की है। नमाज़ अदा करने के बाद ये हम जा रहे हैं आब ज़मज़म पीने, और आब ज़मज़म पीने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से और जाएंगे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इधर कितनी ज़्यादा रौनक है और कितनी ज़्यादा लोग रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने आए हैं। और ये मैं चाचू जान को बता रहा हूँ क्योंकि ज़ियारत के बाद रियाजुल जन्ना में जाना है, तो मैं बता रहा हूँ कि इधर से लोग जो है ना जाएंगे, रियाजुल जन्ना के एंट्री होगी। ये वो दरवाज़ा है जहाँ से आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक जाने का रास्ता है। और ये बहुत ही खुश नसीब, बहुत ही खुशकिस्मत लोगों को इस दरवाज़े से गुज़रना नसीब होता है। अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे जैसे आगे जाता हूँ आपको सारी ज़ियारत करवाता हूँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये देखें, ये रियाजुल जन्ना का टुकड़ा, जन्नत का टुकड़ा, जिसको जन्नत का टुकड़ा बोला जाता है। तो आज तो मेरा परमिट नहीं बना इधर जाने के लिए, तो इंशाल्लाह कल फिर मैं ट्राई करूँगा ताकि मैं भी रियाजुल जन्ना की ज़ियारत कर सकूँ। और आप लोगों के साथ मैं वो एक्सपीरियंस जो है ना ज़रूर शेयर करूँगा कि रियाजुल जन्ना के अंदर एंटर होकर क्या महसूस होता है, क्या फ़ीलिंग आती है, किस किस किस्म की खुशबुएँ इधर से निकलती हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खुश नसीब लोग हैं जो इस जगह पे जो है ना इबादत करते हैं, दुआएं करते हैं। तो मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कल मेरी हाज़िरी मंजूर होती है कि नहीं रियाजुल जन्ना की। كل واحد معاه كتاب قال بس ما كلمتين يلا يا شيخ. يا شيخ نصور بارك الله يجزاك। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के बाद अब हम ट्राई करने लगे हैं अपने चाचू जान की रियाजुल जन्ना का परमिट बनाने लगे हैं। तो इधर हमारा परमिट जो है ना, हमें परमिट मिल गया है, 2 से 4 बजे तक एंट्री है हमारी। और अब हम अभी टाइम है घंटा, तो अभी हम वेट करेंगे। अभी हम इधर बैठ के वेट कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा जो टाइम करीब आएगा तो उसके बाद एंट्री होगी, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत निज़ाम किया हुआ है। ये सब लोग आप देख सकते हैं, ये जिन लोगों का टाइम आ गया तो वो ग्रुप वाइज जो है ना अंदर एंटर कर रहे हैं, रियाजुल जन्ना में दाखिल हो रहे हैं। तो हम भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। माशाल्लाह ये देखें, दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लोग आए हुए हैं, और ये देखें कितने बाअदब तरीके से
रियाजुल जन्नह में एंटर हो रहे हैं। तो अल्लाह की ज़ात पाक इनकी इबादत को कबूल फरमाए, इनकी दुआओं को कबूल फरमाए। बहुत दूर से दुनिया के कोने कोने से मुसलमान आ रहे हैं और इसके साथ हमारा भी जो है टाइम आ गया है, हमारे चाचू जान का टाइम आ गया। तो अभी उनको हम जो है ना इनके साथ भेजने लगे हैं। तो अब हम बाहर बैठ के वेट करेंगे क्योंकि मेरा परमिट नहीं बना आज भी। तो कल इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या अल्लाह को मंजूर है। वाह जी वाह, क्या बात है माशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात पाक ने मौसम ठंडा कर देता है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मस्जिद नबी का बाहर का मंजर है बारिश के बाद। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अब हम वापस जाने लगे हैं रूम में। असर की नमाज पढ़ी है, इसके बाद वापस आएंगे मगरिब और इशा पढ़ने के लिए इंशाल्लाह वापस आएंगे। अभी हम रूम में जाएंगे, खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद दोबारा वापस आएंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह यहाँ। जी तो यहाँ हम आ गए हैं, मगरिब की नमाज हमने पढ़ ली है और अब इशा का जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी ये डिस्कस चल रही है कि 2 दिन हो गए हैं कोई अपने इलाके का, अपने गांव का हमें कोई नहीं मिला। तो जैसे ही सुबह हम ज़ोहर की नमाज के लिए आए तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं कि हमारे गांव के बहुत ही मोअज़्ज़ज़ ये रमज़ान भाई हैं। इनसे हमारी अचानक जो है ना इत्तफाकन मुलाकात हो गई ज़ोहर की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद। तो हमें बहुत खुशी हुई माशाल्लाह इनको देख के। इधर ये अपनी फैमिली के साथ उम्रा के लिए आए हुए थे। तो इधर हमारी अचानक जो है ना कोई अपना मिल जाए। अल्लाह की ज़ात पाक इनकी इबादत को कबूल फरमाए और हर मुसलमान को यहाँ आने की हाज़िरी नसीब फरमाए। इसी के साथ अब हमने यहाँ से अप्लाई किया, रियाजुल जन्नह का जो है ना परमिट अप्लाई किया। तो माशाल्लाह हमारा टाइम निकल आया। मेरा टाइम था 12 से 2 बजे का और मेरे पास सिर्फ 30 मिनट थे क्योंकि 1:30 हो गए हैं और उसके बाद मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है एंटर होने। टाइम बहुत कम होने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सका कि जहाँ पे जो परमिट स्कैन करते हैं। और ये मैं रियाजुल जन्नह में दाखिल हो रहा हूँ और अभी मैं इधर आके बैठा हूँ और आप देख सकते हैं कि इधर मेहमान नवाजी किस तरह की जाती है कि आपको बिठा के आब ज़मज़म पिलाया जाता है, आपकी मेहमान नवाजी की जाती है। उसके बाद जो है ना आपको रियाजुल जन्नह में एंटर होने के लिए आपको लेके जाएंगे। सब लोग इसी इंतज़ार में है कि कब वो घड़ी आए जब हम रियाजुल जन्नह में दाखिल होंगे। आपको बताता चलूँ कि ये निज़ाम पहले नहीं था। ज़्यादा लोगों का हजूम होने की वजह से जो ये निज़ाम बनाया कि अब सिर्फ साल में जो है ना एक आदमी रियाजुल जन्नह में 1 साल में सिर्फ 1 दफ़ा उसका नंबर आएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हर किसी को इस जगह में आने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उसकी हाज़िरी कबूल फरमाए। ये वो जगह है जिसको रियाजुल जन्नह कहते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ इस तरह की खुशबुएँ मैंने फ़ील की हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखी। और ढेरों दुआएं की हैं, सब के लिए दुआएं की हैं। जिन मेरे बहन भाइयों ने मुझे बोला हुआ था सब के लिए मैंने दुआएं की हैं। सबसे मुश्किल घड़ी यहाँ तब आती है जब आपको कहते हैं कि अब इधर से आपका टाइम ख़त्म हो गया, आप इधर से निकल जाओ। सबसे जो मुश्किल घड़ी है ना वो ये वाली है। इधर से निकलने का दिल ही नहीं था कर रहा, लेकिन कानून को मद्देनज़र रखते हुए अपना टाइम अपनी अगली की बारी के लिए निकलना पड़ा। मैंने यहाँ आके जो फ़ील किया, यकीन जाने मैं आपको वो अपनी कैफियत बता नहीं सकता। और इसी के साथ हम आ गए हैं बाहर। ये देखें मदीना पाक के माशाल्लाह कबूतर, लोग इनको दाना डाल रहे हैं और ये देखें कितने खूबसूरत कबूतर हैं। तो इसी के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा, आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाता रहूँगा और बने रहिए मेरे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।